मुखमंडल पर ऐसा तेज जो हर किसी को सहज ही आकर्षित करता हो। वर्तमान में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का निवास वृंदावन में है, जहां भक्ति की अविरल धारा बहती है। प्रेमानंद जी महाराज के बड़े बड़े भक्त और शिष्य हैं, जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, विभिन्न धर्मों के संत और गुरु भी इनके दर्शन के लिए वृंदावन आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के अत्यंत प्रिय शिष्य हैं नौ नागरी बाबा जी, जो कि पहले भारतीय सेना में एक सैनिक थे। इनके दूसरे शिष्य महामाधुरी बाबा, जो कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर थे, और श्यामा शरण बाबा। वैसे तो इनका जन्म भी उसी कुल में हुआ था जिसमें प्रेमानंद जी महाराज का हुआ था। श्यामा शरण बाबा और प्रेमानंद जी महाराज के बीच में एक ऐसा संबंध देखने को मिलता है जो कि रक्त संबंध से बढ़कर है, और वो है आध्यात्मिक संबंध। वैसे तो हम सब पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग और प्रवचनों को सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी आसानी से देख और सुन सकते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के बारे में लोगों के ऐसे कई सवाल होते हैं जिनका उत्तर उन्हें आसानी से नहीं मिल पाता। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, इनका बचपन कैसे बीता, इनके बचपन का नाम क्या था, पहली बार घर से संन्यास लेने पर इनको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा, प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन आने से पहले कहाँ रहते थे, प्रेमानंद जी महाराज के गुरु कौन है, सन्यासी जीवन में इनका सामना कभी भूतों से हुआ है, वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज की दिनचर्या कैसी है, प्रेमानंद जी की दोनों किडनियां खराब कब हुई, और वर्तमान में इनकी उम्र कितनी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे प्रेमानंद जी महाराज से जुड़े ऐसे कई सवालों के जवाब जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा, और वीडियो के अंत में जानेंगे कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से किस प्रकार मिला जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज इतने प्रसिद्ध क्यों हैं। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा आध्यात्मिकता, सत्य, प्रेम और समाज सेवा की बातें करते हैं। इनकी शिक्षाएं सरल और सटीक होती हैं, जो कि आम व्यक्ति को समझने के लिए आसान होती हैं। इन्होंने आध्यात्मिकता साधना के महत्व को बताया है और लोगों को जीवन के एक सच्चे उद्देश्य के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ और इनका बचपन कैसे बीता। सन 1972 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसौल ब्लॉक में शंभू पांडे जी के घर में एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम पिता शंभू पांडे और माता श्रीमती रमा देवी ने अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा। इस ब्राह्मण परिवार की खास बात ये थी कि इनके घर में भक्तिमय माहौल हमेशा से रहा था और इनकी आय का प्रमुख साधन था खेती किसानी। अपने पिता शंभू पांडे को अनुसरण करते हुए अनिरुद्ध ने भी अपना पूरा बचपन भगवान की भक्ति और पूजा पाठ में गुजारा। अनिरुद्ध जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, भगवान के प्रति उनकी आस्था और समर्पण की भावना भी लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिरकार अनिरुद्ध कुमार पांडे ने महज 13 वर्ष की आयु में, जब वे 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग की खोज करने का फैसला कर लिया, और वे इस नेक काम के लिए अपने परिवार से भी अलग होने के लिए तैयार हो गए थे। और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने बिना किसी को बताए सुबह 3 बजे अपने घर से निकल गए। घर त्यागने के बाद युवावस्था में ही उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ग्रहण की थी, और इस प्रकार से अनिरुद्ध कुमार पांडे से उनका नया नाम संत के रूप में श्री आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी हो गया, और वे इसके बाद जीवन भर के लिए सन्यासी जीवन को अपना लिए। महाकाव्य को अपनाने के बाद उन्हें एक और नया नाम मिला, जो कि स्वामी आनंद आश्रम है। प्रेमानंद जी महाराज ने खुद ही अपने सत्संग में बताया है कि ये पहली बार घर से बाहर निकले थे, तो जैसे ही ये गांव से बाहर पहुंचे तो इनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि मैं कहाँ रहूंगा, कौन भोजन देगा, और भी तरह तरह के विचारों से मेरा मन मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन ये कहते हैं कि फिर मन में अचानक भगवत प्रेरणा से भाव जागृत हुआ कि अब जो होगा देखा जाएगा।
भगवान सारी व्यवस्थाएं खुद ही करेंगे। जो पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण करता है वही हमें भी देखेगा। और आगे बढ़ गए। आपको बता दें कि ये सब कुछ जो प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में घटित हो रहा था, ये कोई इनकी एक दिन की तैयारी नहीं थी, बल्कि बहुत पहले से इनके मन में ऐसे विचार आते रहते थे कि कोई अपना नहीं है, कुछ समय बाद माता पिता भी गुजर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है कब कौन खत्म हो जाए, कोई तो अपना होना चाहिए जिसे हम और वो हमें आजीवन प्रेम कर सके। तब एकमात्र उनको एक रास्ता नजर आया और वो मार्ग था भगवत प्राप्ति मार्ग। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ये संसार मोह का बंधन है, यहाँ कोई अपना नहीं है। अगर कोई अपना है तो वो है श्यामा श्याम, अनंत कालों तक ये साथ नहीं छोड़ने वाले। अगर इनको अपना लिया तो जब प्रेमानंद जी महाराज घर से बाहर निकले थे तो लगातार 15 किलोमीटर चलने के बाद भगवान शिव का एक मंदिर आया, जिसमें इन्होंने दोपहर का विश्राम लिया। लेकिन अभी मन में चल रहा था कि भूख लगी है, अब खाना कौन देगा। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज को विश्वास हो गया था कि भगवान देंगे। इतने में एक वृद्ध आदमी मंदिर आया और बोला, ए बच्चा, यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते थे, कहीं गए हैं क्या? इनकी कुटिया में ताला लगा है। प्रेमानंद जी ने कहा, हमें नहीं पता, हम तो आज ही सुबह आए हैं। तब उस वृद्ध ने कहा, सुनो, हम ये कमंडल में दही लाए थे, उन्हीं स्वामी जी के लिए, इसे हम घर वापस नहीं ले जाएंगे। प्रेमानंद जी ने उस दही को पिया जो बहुत ही स्वादिष्ट था और फिर भगवान शिव से लिपटकर रोने लगे और उनको पूर्ण भरोसा हो गया था कि अब हमारा जीवन भगवान ही संभालेंगे। प्रेमानंद जी महाराज प्रारंभ में भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। प्रेमानंद जी पहली बार जब घर से बाहर निकले तो वे अपने साथ छोटी सी गीता, कुशासन और पीतल का एक लोटा और एक चादर लेकर के घर से बाहर निकले थे। बचपन से लेकर आज तक इनकी विशेष दिनचर्या थी सुबह जल्दी उठने की। और एक खास बात, कभी भी प्रेमानंद जी के मन में कभी भी किसी उत्साह या त्योहार में उत्सव मनाने की बात इनके मन में कभी नहीं आई और ना ही इन्होंने आज तक कोई अपना मित्र बनाया और ना ही महाराज जी का कोई शत्रु रहा। इनके जीवन का उद्देश्य एक ही था और वो था भगवत प्राप्ति का, और ये आजीवन उसी मार्ग में आगे बढ़ते गए। ये कहते हैं कि कभी इनका बचपन में खेलने का मन भी नहीं होता था। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इसमें हमारी कोई साधना नहीं थी, केवल और केवल भगवान की कृपा थी। उसके बाद 13 वर्ष की उम्र के बाद जो इनकी जवानी वाला समय था वो इन्होंने गंगा के किनारे गुजारा और इनका कहना था कि इन्होंने उस समय भोजन केवल और केवल मांग कर ही पाया। प्रेमानंद जी महाराज ने 13 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र तक गंगा किनारे निवास और मांग कर भोजन प्राप्त करने वाला जीवन जिया। इन्होंने अपने गुरुदेव भगवान से एक नियम लिया था कि गंगा किनारे रहेंगे और घाट में ही सोएंगे। यदि कभी बरसात हो रही हो तो मंदिर में चले जाते थे। इन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया था, भगवान की प्राप्ति। इतना जीवन संघर्ष में होने के बावजूद भी इनके मन में ये विचार कभी नहीं आया कि हम भगवान का भजन करते हैं, फिर भी इतना कष्टप्रद जीवन हमें क्यों भगवान दे रहे हैं। जबकि आम इंसान के जीवन में थोड़े दुख आने पर उसकी भगवान के प्रति अनेक शिकायतें हो जाती हैं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज का मानना था कि भगवान मुझे परिपक्व बना रहे हैं और इनका कहना है कि हमने संपूर्ण जीवन ऐसे जिया जैसे कोई हमको चला रहा है। प्रेमानंद जी का एक विशेष नियम था, ये श्रावण के महीने में केवल और केवल गंगा जल पीकर रहते थे। इसके अलावा गंगा के घाटों में भी इनको कई दिनों तक भूखा ही सोना पड़ा था। हम सब सुनते आ रहे हैं कि साधु होना कितना कठिन होता है, लेकिन महाराज जी को देखकर और सुनकर इस बात को हम सब जीवंत अनुभव भी कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने कभी सोचा भी नहीं था कि अब प्रारब्ध उन्हें वृंदावन में लाने वाला था। अब उनको प्रिया प्रीतम लाडली जो महाराज की शरण हमेशा के लिए प्राप्त होने वाली थी, क्योंकि इनके आराध्य देव भगवान भोलेनाथ थे। जब ये पहली बार वृंदावन आए तो ये वहाँ किसी को नहीं जानते थे। ये बिहारी जी का दर्शन करते और पानी घाट की तरफ से तुलसी चयन करके लाते और वहीं समर्पित कर देते। फिर किसी ने उनको राधा वल्लभ जी के दर्शन करा दिए। वहाँ की रास लीला देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। राधा वल्लभ जी के बगल में बैठे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक संत गुरुदेव भगवान का परिचय बताया। उन्होंने परिक्रमा मार्ग में मदन टेर लाडली कुंज में सामने मिलेंगे
ऐसा कहकर परिचय बताया और कहा कि वो तुम्हें सही रास्ता प्रदान करेंगे। प्रेमानंद जी के मन में आया कि उनसे तो मिलना ही है। उन्होंने जब पहली बार गुरुदेव भगवान के दर्शन किए, जिनका नाम श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी है, उनको देखते ही दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि हम कैसे राधा वल्लभी बने। उन्होंने जैसे ही उनका हाथ पकड़ा, उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी और गुरुदेव जी की वाणी से निकला, श्री जी सब ठीक कर देंगी। और तब से पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का निवास स्थायी रूप से वृंदावन हो गया। महाराज जी के सन्यासी जीवन में एक बार भूतों वाली एक घटना सामने आती है, जिसका जिक्र स्वयं महाराज जी ने अपने सत्संग में किया है। वे बताते हैं कि बात उस समय की है जब शौचालय की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तब उन्हें शौच आदि के लिए खुले में ही जाना होता था। प्रेमानंद जी करीब 2:30 बजे प्रातः नित्य क्रिया के लिए निकले। तब उन्हें अचानक नववधू दिखाई देती है, जिसे देखकर वे डरे नहीं। उनके मन में विचार आया कि हो सकता है कोई नववधू होगी जो नित्य क्रिया के लिए निकली होगी। प्रेमानंद जी ने अपने चलने की गति और बढ़ाई और आगे बढ़े और ज्यों ही नजर पड़ी तो सामने वही नववधू थी। पूज्य प्रेमानंद जी समझ गए कोई तो बात है, ये कोई नववधू नहीं है। उन्होंने अपने कमंडल का जल फेंका, मन में भगवत स्मरण करते हुए तेज गति से भागे। इस प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज अपना निजी अनुभव व्यक्त करते हुए बताते हैं कि अगर आपके गले में तुलसी माला कंठी है और नाम जाप करते हैं तो कोई प्रेत आत्मा आपको स्पर्श नहीं कर सकती। अब बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज की दिनचर्या कैसी है। प्रेमानंद जी महाराज रात्रि को 8 बजे सो जाते हैं और रात्रि के 11 से 11:30 बजे तक जाग जाते हैं और बैठकर भगवत स्मरण करते हैं। और अगर उन्हें दर्द होता है तो फिर वे लेटकर भगवत स्मरण करते हैं और फिर बैठ जाते हैं और ऐसा वे 1 बजे तक करते हैं। उसके बाद जल ग्रहण करके शौच स्नान आदि करके 1:45 बजे तक यमुना अष्टक का पाठ करके वृंदावन भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद 9 से 9:30 बजे तक वे प्रसाद पाते हैं। उसके बाद यदि डायलिसिस है तो महाराज जी वहाँ चले जाते हैं। डायलिसिस में 4 घंटे लगते हैं। उसके बाद वहाँ से लौटने के पश्चात संध्या वाला शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर भजन करते हैं और फिर 8 बजे रात्रि तक शयन के लिए चले जाते हैं। बात करें प्रेमानंद जी महाराज की किडनियों की, तो ये कब पता चला कि आखिर ये दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। प्रेमानंद जी महाराज के पेट में लगभग 35 वर्ष की उम्र में अचानक पेट में दर्द होना शुरू हो गया। डॉक्टर को दिखाने पर जांच के दौरान पाया गया कि महाराज जी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और डॉक्टर ने बताया कि अब आपका जीवन 2-4 साल ही बचा है। लेकिन महाराज जी ने भगवत स्मरण और भजन आदि को नहीं छोड़ा। वे हमेशा हर परिस्थितियों में भगवान के भरोसे रहे आए और अपने जीवन के हर कष्टों और दुखों को हंसकर सह गए। प्रेमानंद जी महाराज सनातनी साधु होने के नाते पूजनीय वंदनीय तो हैं ही, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो दोस्तों, महाराज जी के सत्संग का आनंद लें। श्री जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे।